सिल्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पर घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। 1,01,000 रुपए के ऊपर सोना टिका हुआ है, चांदी 1,16,700 रुपए के करीब। केरिया जी, जबरदस्त तेजी दिख रही है दोनों ही काउंटर में। आपको क्या पसंद आ रहा है या दोनों पसंद आ रहा है इस तेजी में? नमस्कार विश्वन जी। नमस्कार सर। देखिए, अगर सोने और चांदी की बात करें तो मार्केट पिछले 15 दिन से एक सीमित दायरे में ट्रेड करता है, फिर अचानक से मार्केट में कुछ बड़ा मूव आता है, फिर वापस मार्केट एक सीमित दायरे में आ जाता है। उदाहरण के तौर पे शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि प्राइसेस के अंदर पूरा दिन एक रेंज में चल रहा था, फिर अचानक से एक बड़ा जंप आता है और कल से आज तक अगर हम देखें तो मार्केट साइडवे में है। 3-4 बड़े कारण है। सबसे पहले कि जिस जंग से हम सीज फायर की तरफ बढ़ रहे थे, अब वहां पे एक तरह का क्लैरिटी नहीं है। कल हमने एक न्यूज आते हुए देखा जहां पे ड्रोन अटैक हुए रशियन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जिससे लग रहा है कि लड़ाई बढ़ेगी। बट वहीं दूसरी ओर देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप 27 तारीख की जो डेडलाइन दे रखी है उसका क्या होगा, क्योंकि अब मात्र 24 घंटे रह गए कि वेदर अगर रशिया नहीं सीट करता है, बैठता नहीं है या पॉज नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं जो ये टैरिफ लगेगी ये चाइना, इंडिया और बाकी देशों पे भी इंपैक्ट देगा। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि फेड मेंबर्स की जो स्पीच थी जैक्सन होल में, वहां से क्लियरिटी है कि 0.25 का रेट कटा है, बट वो कोई नया चीज नहीं है। तो आई थिंक ये जो समीकरण बन रहे हैं वो अगले 24 से 48 घंटे में कैसे नए बनेंगे वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज ये है कि जो मैं इंटरनेशनल चार्ट देख रहा था तो गोल्ड ना ही 3400 के ऊपर जा पा रहा है और ना ही 3300 20-30 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हाँ, रुपए में जो गिरावट आई है उसका डोमेस्टिक मार्केट पे एक सपोर्ट मिला है, उसी को देखते हुए लगता है कि सोना चांदी आज दिन के सेशन में एक पॉजिटिव मूव करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो दिन के सेशन में ये पॉजिटिव मूव और भी स्ट्रांग हो सकती है। 1,01,000 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस गोल्ड में खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 1,200 के लेवल पे 2,000 का टारगेट है। केरिया जी, चांदी कितनी मजबूत यहां से आपको और होती दिख रही है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मेरा सेकंड हाफ में एक करेक्शन का व्यू है, तो गोल्ड तो स्टैग्नेंट दिखाई दे रहा है इंटरनेशनल में भी, लेकिन चांदी में जब तक 40 का लेवल ब्रीच नहीं करता है स्लो एंड स्टडी चलेगा। बट डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1.30 तक के डोर्स ओपन है। हालांकि अब जाके मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करा है, इसलिए मैं आज प्योरली इंट्राडे के हिसाब से 1,16,000 का कॉल लेके चलूंगा 3400 में, जो 4200 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी मुझे लगता है कि इस वक्त 1,14,500 से 1,17,000 का एक दायरा बना हुआ है। तो आज के लिए इंट्राडे में 1,17,000 के टारगेट के लिए चांदी लेके चलना चाहिए। ओके, तो फ्यूचर्स में भी खरीदने की सलाह है, और अगर आप ऑप्शंस के जरिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। 1,16,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। 3400 पे 4,200 रुपए का टारगेट है इस कॉल ऑप्शंस में। चांदी पर आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर की थी अनिंद सर, क्या लग रहा है? आप सुपर बुलिश नजर आ रहे थे, चांदी को लेकर आपकी राय क्या बन रही है यहाँ से? हाँ, नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, ये गोल्ड और सिल्वर के बीच, सिल्वर, अगर मुझे एक मेटल को चूज करना है तो मैं सिल्वर को ही चूज करूंगा, क्योंकि एक तरफ से वो प्ले ऑन गोल्ड भी है, और उसके साथ जो इंडस्ट्रियल मेटल स्पेशली कॉपर का जो एक थीम बना हुआ है, बुलिश थीम, उसको भी कैप्चर करता है। तो इसके लिए चांदी ओवरऑल अगर शॉर्ट टर्म में जो टारगेट है 1,20,000 के आसपास है, अगर मैं ये दिसंबर फ्यूचर्स को कंसिडर करता हूं तो अप ट्रेंड है, और डॉलर टर्म्स में 41 या 40.5 डॉलर्स का ओवरऑल टारगेट है। एक तरफ जैसे आपका ट्रेड वॉर या जो ये जियोपॉलिटिक्स का इशू है वो तो है ही, डी डॉलराइजेशन, बट उसके साथ जो हम लोग इसको बोलते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट का एक त्रिमूर्ति, वो अभी एक तांडव रूप धारण कर रहा है, और वो है बॉन्ड मार्केट, करेंसी मार्केट, और उसके साथ गोल्ड और सिल्वर मार्केट। जिस हिसाब से जो मेजर इकोनॉमीज है, यूएस, जापान, पार्ट्स ऑफ यूरोप इंक्लूडिंग यूके, वहां पे आपका डेट इज आउट ऑफ कंट्रोल, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, और उसको कंट्रोल करने के कोशिश में जो सेंट्रल बैंक लगा हुआ है, उसका जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर भी एक तरफ से अभी एक इंटरफेरेंस हो रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन में बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट को अगर मैनेज करना है, तो जो पॉलिसीज दैट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट हो या फेडरल रिजर्व, वो गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए काफी बुलिश साबित हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग काफी बुलिश है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। ओके, दोनों पे। अगर आज के लिए किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह दे रहे हैं सोने चांदी में? तो सिल्वर इज अ बेटर पिक,
अगर किसी का रिस्क एपेटाइट इज लो तो इन दैट केस गोल्ड 1,05,000 के आसपास ऑन गोल्ड इज अ बेटर बाय। और अपसाइड में एक नया हाई आपका बन सकता है जो 1,02,000 के आसपास या 1,03,000 तक भी ये जा सकता है एमसीएक्स में इवेंचुअली। ओके, तो 1,02,000 1,03,000 तक भी जाने की संभावना दिख रही है। लॉन्ग टर्म में तो आप बुलिश हैं ही, और अगर आज इंट्राडे के लिए ज्यादा आपको तेजी चांदी में दिख रही है, चांदी के क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस है इंट्राडे के लिए अनिल सर? चांदी में आप 1,17,000 के आसपास इसको आप खरीद सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 1,16,000 के नीचे, और टारगेट रहेगा अपसाइड में 1,18,500 या 1,19,000 तक भी जा सकता है। वो शायद एक दिन में नहीं, 1-2 दिन में। ओके, भाविक जी आप बताइए, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर? गुड मॉर्निंग विशुमन गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में अगर देखें तो इंट्राडे पर्पस यस मुझे अभी भी बुलिश लग रहे हैं, बट पोजिशनली अभी भी मैं थोड़ा होल्ड करूंगा, क्योंकि दोनों एक रेजिस्टेंस के नजदीक है। जहां पे सोने में अगर हम देखें तो सॉरी, चांदी में अगर देखें तो 3950 जो है उसके ऊपर नहीं जा रही है, और सोने में देखें तो 3400 है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे। हालांकि फंडामेंटल फैक्टर्स थोड़े पॉजिटिव है, जहां पे फेड ने भी दरवाजा खोल दिया है रेट कट करने के लिए। मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा है 2 रेट कट, बट ऑलरेडी वो एक्सपेक्टेशन जो है वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुकी है। तो यहाँ से नए ट्रिगर अभी फिलहाल कुछ दिख नहीं रहे, तो आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। कल वैसे भी मार्केट बंद है, तो इसके लिए पोजिशनली ओवरनाइट कैरी अभी करना थोड़ा मुझे लग रहा है कि रिस्की रहेगा। इंट्राडे यस, दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि रुपये भी अगर हम देखें तो कल हम 27 को जो 25% एडिशनल टैरिफ लगने वाली उसकी वजह से भी रुपये की वीक हो रहा है। तो दोनों में मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें, जहां पे सोने में सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1,150 के करीब बाय कर सकते हैं, 1,06,000 के टारगेट के लिए, 99,950 के स्टॉप लॉस से। और चांदी में भी मुझे लग रहा है यहाँ से नहीं, बट थोड़े और चांदी में डिप मिलता है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 1,16,700 के करीब, तो 1,17,500 से 1,17,800 का टारगेट रख सकते हैं, और 1,16,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, तो सिल्वर मिनी के साथ जाने की सलाह है, गोल्ड भी यहाँ पर खरीदारी की सलाह आपकी तरफ से भी आ रही। तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि ट्रेंड के साथ जाए, ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। खरीदारी की राय, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें, ये आपके लिए सलाह है। कच्चे तेल की बात करते हैं। कच्चे तेल में हमने हफ्ते भर में 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखी है, लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली है। MCX क्रूड को अगर देखें तो 5,665 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भाविक, यहां पर करंट भाव पर ऑप्शंस में कुछ मौके दिख रहे हैं क्रूड में? देखिए, जरूर से दिख रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन ने वापस रशिया के रिफाइनरीज और एनर्जी पे हमला किया है, तो वहां पे अभी देख रहे हैं कि थोड़ी कटोकटी है। रशिया ने जो एक्सपोर्ट है वो भी थोड़ा कम कर दिया है, और ट्रंप ने भी बताया कि अगर 2 हफ्ते में पीस स्टॉक नहीं होते तो वापस सेकेंडरी सैंक्शंस रख सकते हैं, आइदर रशिया पे या चाइना पे। इंडिया पे तो ऑलरेडी है, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और ओवरऑल WTI भी 60 के नीचे नहीं सस्टेन कर रहा है, वहां से अच्छा रिबाउंड हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से और 101 या $2 अपसाइड दिखने को मिल सकता है। तो आज के दिन 5650 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड करने के लिए। 165 के